सुनो देखो हुआ क्या। गजनी मुसलमानों का मुख्य केंद्र है, तुर्कों का मुख्य केंद्र है। गजनी का एक राजा बना, उस राजा का नाम है गोरी। क्या नाम है? गजनी वाले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं गुजरात पर अटैक करने, कहां पर अटैक करने का, लेकिन उनकी पार बीच में नहीं पड़ रही, क्योंकि वो गजनी की तरफ से जब आते हैं तो गजनी से आते हैं अफगानिस्तान, सॉरी गजनी अफगानिस्तान में, वहां से आते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से अपने वाला पंजाब, अपने वाले पंजाब से राजस्थान, और राजस्थान से आगे गुजरात। लेकिन बीच में चौहानों का बड़ा साम्राज्य था, चौहान उनको हर बार रोक रहे थे। हमने पढ़ा था कि जो आपका गोविंद थर्ड है वो गजनवी को यहाँ पर भीम प्रथम के साथ मिलकर रोकता है। हमने आगे पढ़ा था कि जो दुर्लभ राज है वो इब्राहिम के खिलाफ लड़ता है, जो आपका विग्रराज है वो बाद में शाहबुद्दीन के खिलाफ लड़ता है, जो पृथ्वीराज है वो बगुली शाह के खिलाफ लड़ता है, जो अजय राज है वो गर्दन मातंगों को हराता है, जो अरुणोराज है वो तुर्कों को हराकर आना सागर झील बनाता है, जो विग्रराज चतुर्थ है वो तुर्कों को हराकर अटक नदी के पार भगा के आता है, खुसरो शाह को हराता है। पढ़ा था हमने, लगातार उनका संघर्ष चल रहा है। तो गोरी दिमाग लगाता है, गोरी कहता है रूट चेंज, रास्ता ही चेंज करते हैं। नॉर्मल रास्ता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात। उसने कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से सिंध, सिंध से सिरोही, सिरोही से गुजरात। चेंज कर लेते हैं, पाकिस्तान में पंजाब, पाकिस्तान में सिंध। तो पाकिस्तान वाले पंजाब से नहीं चलते, कहां से चलेंगे? पाकिस्तान के सिंध। तो ये तो रूट चेंज करेंगे, इस रूट से अपने निकल जाएंगे। फिर उसके दिमाग में ये था कि यार गुजरात पर अटैक करने के लिए कंडीशन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि गुजरात का राजा बच्चा था, मूलराज सेकंड। कौन था? मूलराज सेकंड टाबरी था। तो उसको लगा राजा शक्तिशाली है नहीं, राजा खुद ही बच्चा है, इसलिए अटैक करेंगे तो राजा की तरफ से ज्यादा कोई अपने को वापस रिटेलिएट करने का मौका भी उनको मिलेगा नहीं। फिर राजा की मम्मी शासन संभाल रही थी, मम्मी का नाम क्या था? महिला शासन संभाल रही थी, वैसे भी जोर नहीं आएगा महिला से लड़ने के अंदर, महिला या सरेंडर कर देगी, हार जाएगी, उसकी सेना अपने आराम से गुजरात में लूटपाट करेंगे, वहां के मंदिर मंदिर तोड़ेंगे, तोड़ के आ जाए। इसलिए गोरी वहां अफगानिस्तान से रवाना होता है, रवाना होने के बाद वो पाकिस्तान में घुसता है, पाकिस्तान की सिंध में आता है, सिंध से वो अपने सिरोही के अंदर घुसता है। कहां पर घुसता है? सिंध। तो सिरोही से वो आगे गुजरात की तरफ जाने का प्रयास करता है। नायिका देवी को जब ये पता चलता है कि गोरी इस रास्ते से आ रहा है, नायिका देवी बेहद समझदार महिला, बेहद निर्भीक रानी है, नेतृत्व की क्षमताएं बहुत अच्छी है उसकी। नायिका देवी एक बात जानती है कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज्यादा, इसलिए यदि दुश्मन ठेठ अपने तक पहुंच गया, गुजरात तक आ गया, तो अपनी पार पड़ेगी नहीं, इसलिए दुश्मन को गुजरात से पहले रोका जाना चाहिए। और चूंकि अपनी सेना कम है, इसलिए मैदान में नहीं लड़ना चाहिए, पहाड़ों में लड़ना चाहिए। कहां लड़ना चाहिए? कांद्रा के आसपास पहाड़ है, तो उसने एक ऐसा गांव चुना जिसके आसपास में पहाड़ हो, ताकि वहां पर बैठ के अपनी लोकेशन अच्छी सी ली जा सके। वो जो लोकेशन थी वो कौन सी थी? कांद्रा। वो यह भी जानती थी कि अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए आसपास के राजाओं को निमंत्रित किया जाए कि तुम आओ और मेरा साथ दो। आसपास के राजाओं में आबू है, क्योंकि सिरोही में लड़ने के लिए आ रहे, सिरोही में आबू, और आबू का राजा कौन है? धरावर से परमार। आसपास के राजाओं में नाडोल है, और नाडोल का राजा कैलन चौहान कौन है? केलन का छोटा भाई कीर्तिपाल, जो जालोर का शासन स्थापित करता है। तो नाडोल वाले, जालोर वाले, आबू वाले, मतलब पाली, जालोर, सिरोही, यही हो गया। नाडोल मतलब पाली, जालोर हो गया आपका, आबू मतलब सिरोही। तो पाली, जालोर, सिरोही के राजाओं को कहिए कि तुम मेरा साथ देने के लिए आओ। तो केलन चौहान, कीर्तिपाल चौहान और धारावर से परमार, ये उसका साथ देने के लिए जाते हैं। किसका? नायका देवी। तो ये काइंद्रा नाम के गांव में पहाड़ों के बीच में अपनी लोकेशन लेके बैठे हैं, सारे राजा मिलजुल के बैठे हैं, किससे लड़ने के लिए? गौरी सोच भी नहीं सकता था कि गुजरात से इतना आगे आके रानी मेरे से लड़ लेगी। गौरी सोच भी नहीं सकता था कि पहाड़ों में लोकेशन लेके बैठे और मैं जैसे ही पहुंचूंगा आक्रमण हो जाएगा। गौरी के कतई दिमाग में नहीं था कि राजस्थान के राजा उसके साथ मिलकर गठबंधन बना लेंगे, फिर ये अटैक करेंगे। गौरी जैसे उधर पहाड़ों में घुसता है, भयंकर मारते हैं, भयंकर। धोतियां बची थी खाली पीछे। गौरी वापस भागता है यहाँ से। गांव में जब लड़ाई होती है ना कोई, तो लोग धमकियां देते हैं कि भाई साहब हमसे पंगा मत लेना, रास्ता बुला देंगे। क्या बुला देंगे? नायिका देवी ने बुला दिया था। अगले कई सालों तक पहली बात तो गोरी ने अटैक ही नहीं किया। दोबारा अटैक किया तो तराइन की तरफ से, तराइन वापस पंजाब में, सिंध वाले रास्ते से वापस से। हमारी एक महानतम रानी, जिसने गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को वापस भागने पर मजबूर कर दिया था, हमारी एक महानतम रानी जो अकेली नहीं लड़ी थी, गठबंधन बना के लड़ी थी, राजस्थान के राजा गठबंधन बना के लड़ रहे थे, जिसने काइंद्रा के युद्ध में गोरी को घायल कर दिया था, गोरी को हरा दिया था, वापस भागने पर मजबूर कर दिया। विडंबना है कि हम नायिका देवी के बारे में तब जानते हैं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं। जब तक हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते तब तक नायिका देवी के बारे में जानते। तब कई बार बॉलीवुड वालों पर मुझे यूं बड़ा अफसोस होता है, या हमारे साहित्य पे, हमारे सिनेमा पे, हमारी कला के बाकी माध्यम जो है उन पे, कि हमारे नायकों को उभार क्यों नहीं पाए वो। और ये तो नायक ही नहीं है, नायिका है, जिसका नाम ही नायिका है। एक महिला इतनी बड़ी योद्धा रही, एक महिला केवल योद्धा नहीं है, आप युद्ध में जाके लड़ नहीं रहे हैं, आप में दिमाग दे के आप गठबंधन बनाते हैं। अक्सर जब लोग अपने राजस्थान के या भारत के राजाओं के बारे में कहा जाता है, सब अकेले अकेले लड़े थे, एक साथ होकर नहीं लड़े थे। ये तो यूनाइट है, गठबंधन है पूरा का पूरा। अक्सर कहा जाता है कि साहब बाहर वालों ने अपने वालों को हरा दिया था, यहाँ तो जीते हैं। तब मैं पुनः उस बात पे आता हूँ कि हम वीरांगनाओं की धरती रहे हैं, तो उन वीरांगनाओं का इतिहास बाहर आना जरूरी है। हम जाने कि हीरा दे कौन थी, हम जाने कि वो हाड़ी रानी कौन थी, हम जाने कि वो जसवंत दे कौन थी, हम जाने कि वो नायिका देवी कौन थी, हम जाने कि वो पद्मावती, वो विक्रमावती, वो जो भी महिलाएं बहन कंवर हुई थी वो कौन थी, उनके बारे में जान पाएंगे, अगली पीढ़ियों को बता पाएंगे, तब तो इतिहास का उद्देश्य है। वरना इतिहास का उद्देश्य केवल 2 नंबर प्राप्त करना है, फिर तो अब तक लोग प्राप्त कर ही रहे थे, नायिका देवी को नहीं जान पा रहे थे। बीच में एक मेरा खूब वीडियो वायरल हुआ था, इसमें मैंने यूं कहा था भाई नायिका देवी के बारे में यार कोई जानता ही नहीं, हमें जानना चाहिए ये वो। मैं अक्सर उस क्लास में शायद यूं बोल रहा था कि लड़कियों तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे तुम्हारी आदर्श महिला कौन है, तुम कहना नायिका देवी।
भाई मैं हमेशा हंसता रहता हूँ कि जब हम इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू भी चलते रहते हैं, आरपीएससी के आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो हम भी यहाँ इंटरव्यू लेते हैं। तो कोई लड़कियां आती है तो हम पूछते हैं भाई तुम्हारी आदर्श महिला कौन है, तो लड़कियां सोच के कहती है कि सर मम्मी। तो भाई हम कहते हैं मम्मी सबकी आदर्श होती है, कौन ऐसा कहता है कि भाई मेरी मम्मी आदर्श नहीं है, देखो सर है ना, डंकी नहीं है अपनी मम्मी, तो अपनी मम्मी चेंज कर सकते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहता ना, है ना। भाई आपने तो कहावत है ना, आपकी मां डाकण गुण गए, अपनी मम्मी सबको अच्छी लगती है ना। तो भाई मम्मी आदर्श है, ठीक है, और बताओ और कौन है, तो भी लड़का फिर सोच करती है दादी 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 भी आदर्श है, नानी भी आदर्श है सर। तो क्यों आदर्श है, तो लड़कियों के पास उसका ये होता है कि सर संघर्ष किया था उन्होंने, खुद पढ़ी लिखी नहीं थी फिर भी हमें पढ़ाया था, घर वाले विरोध कर रहे थे फिर भी हमें पढ़ने के लिए भेजा था, है वास्तव में आदर्श है। पर फिर भी है कि नहीं थोड़ा और बताओ और तुम्हें कौन लगता है, तो फिर लड़कियां वैसे बोलो वसुंधरा राजे, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो होती है उनके नाम बोल लेते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि यार नहीं, हमेशा कोई आपसे सवाल पूछे ना, विशेषकर इंटरव्यू जैसी चीजों में कोई सवाल पूछे, तो उनके जवाब ऐसे होने चाहिए कि सवाल से और सवाल निकले, सवाल से। भाई जब आप कहते हो कि मेरी मम्मी आदर्श है, तो उसके पास कोई सवाल नहीं है तो है ना, क्या सवाल पूछे, हाँ भाई मम्मी वेरी गुड, मम्मी जी को प्रणाम करना अपना भी, भाई मम्मी आदर्श है, तो फिर अगले के पास सवाल नहीं बचता ना। तो और जब आप ये कहते हो वसुंधरा जी, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, इनके बारे में किसी को बताओ, ये सब पॉलिटिकल फिगर है। फिर अगला बंदा क्या पता यार, बीजेपी का आपने इंदिरा गांधी बता दिया, है ना, अगला बंदा क्या पता कांग्रेस का आपने वसुंधरा जी का नाम ले लिया, खार खाया वरेगा, वो फंसाने की कोशिश करेगा। उल्टा आप कहो कि मेरी आदर्श अमृता देवी बिश्नोई है ना, तो उसका सवाल है कि भाई अमृता देवी बिश्नोई क्यों अच्छे लगते हैं तुम्हें, तो आप कहते हो कि सर उन्होंने पर्यावरण को बचाने के प्रयास किए। कैसे किए थे, आप कहते हो सर उन्होंने इस तारीख को 363 लोगों के साथ में ये कर दिया था। अच्छा क्यों किया था, आप पुनः कहते हो सर अभय सिंह की सेना आई थी, खेजड़ी के पेड़ काट रहे थे, पेड़ बचाने जरूरी थे, आज भी सर अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा तो बताओ इस बार के किसको दिए गए थे, हम करंट में पढ़ के गए होते हैं तो हमें वो नाम पता है, एक सवाल से 5 सवाल। आप कहते हो सर मेरी आदर्श नायिका देवी है, अगला ये नायिका देवी का तो उसने नाम ही नहीं सुना था, अगले को भी नहीं पता नायिका देवी कौन है। आप कहते हो सर वो काइंद्रा का युद्ध लड़ी थी, ये युद्ध कब हुआ था सर 1178 में, तो किसके खिलाफ हुआ था, मोहम्मद गोरी के, मोहम्मद गोरी सर वही जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ा, तो कौन जीता सर, नायिका देवी जीता। क्या बात करते हो, नायिका देवी ने हरा दिया, जी सर, कैसे हरा दिया सर, वो गठबंधन बना के लड़ी थी, गठबंधन में कौन था सर, पाली जाल और सिरो थे, यहाँ के कौन राजा थे, आप उनके नाम बताओ। नायिका देवी क्यों लड़ने के लिए, रानी क्यों लड़ने के लिए, आप पुनः बता दो, उसका बेटा छोटा था, बेटा कौन था उसका, मूलराज था, कहाँ की रानी थी, गुजराती, वहां कौन समझता, चालुक्य। कितने सवाल आपके, अगला आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, आप पूछवा रहे हो, आप करियो ये पूछ, अगला जब इंटरव्यू समाप्त हो जाता है तब उसको लगता है कि हमें नाचने का शौक था और उसको हमने सवाल नहीं पूछे, अगले ने हमसे पूछवाए। इंटरव्यू दो प्रकार का होता है, एक वह इंटरव्यू जिसमें अगला सवाल पूछता है, एक वह इंटरव्यू जिसमें आप सवाल पूछवाते हो, कि आपने उसको क्लू दिया, छोड़ा कहीं आंसर, अब उसने पूछा। वरना क्या होता है, एक होता है एक सवाल, उसका आपने जवाब दिया, अब वहां पे समाप्त, फिर नया सवाल अगला कुछ ही पूछ सकता है ना। जैसे वही आपने कोई नॉर्मल पूछा भाई आदर्श कौन है, आपने किसी का नाम ले लिया, पापा मम्मी को इस प्रकार का नाम ले लिया, अब उसके पास और कोई सवाल नहीं, फिर वो नया पूछेगा। चलो तो आजकल युगांडा में क्या चल रहा है, अब अपने को नहीं पता युगांडा में क्या चल रहा है। अफ्रीकी देशों में दालें कम हुई थी, इस बार दालें कम क्यों हुई थी, तो अपने को नहीं पता। क्यों पूछे अगला ऐसा सवाल, वही पूछे जो हमें आए, वो हमारे चक्र में रहे। एक अच्छा इंटरव्यू वो है जब अगला उस जाल के अंदर फंसे जिस जाल में आप उसे फंसाना चाहते हो, तो वहां पर ऐसे जवाब अच्छे होते हैं। फिर मैं कहता हूँ नहीं पूछे सवाल, तो भी एक पॉजिटिव चीज है ना, कि हम नायिका देवी जैसी महिला के बारे में जानते हैं, उसको बताते हैं। तो लड़कियों आदर्श महिला कौन, जोर से बोलो, तुम मरी मरी तो बोल रही हो, तुम्हारे खुद के नहीं निकल रहा था सर, क्या बता रही थी कि नहीं रही सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, लिखो। हाँ हाँ, नायिका देवी, हाँ मैं वो इसी बात पे आ रहा था, बीच में दूसरी बात लग गया कि ये वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि भाई नायिका देवी पे कोई जानता नहीं है वो, तो मेरे पास एक दिन फोन आया कोई, तो उन्होंने कहा भाई मैं मूवी बनाता हूँ, डायरेक्टर हूँ, और आपका एक वीडियो देखा था ऐसे ऐसे, और हम गुजराती में मूवी बना रहे हैं इस पे। तो अभी एक तो अभी आई, एक कोई पुरानी भी होगी मेरे को पता नहीं, पर अभी जो आई थी है ना, तो उन्होंने कहा अभी हम गुजराती डॉक्यूमेंट्री टाइप की बना रहे थे, पूरी मूवी नहीं थी, तो हम आपसे मिलना भी चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो मैं भाई आप गुजराती में बना रहे हो, तो मैं वैसे भी क्या हेल्प कर पाऊंगा आपकी, है नहीं, आप गुजरात के हो तो आप गुजराती किताबें ज्यादा पढ़ियो, उधर वाली किताबें पढ़ो, उनके अंदर देखो, कल को कोई राजस्थान में बनाएगा तब अपने हेल्प करेंगे खूब सारी, क्या बताना है क्या नहीं बताना, क्योंकि मैं धारावर्ष के बारे में, केलन के बारे में, इनके बारे में ज्यादा बता सकता हूँ, इनका क्या योगदान था क्या योगदान नहीं था। पर मुझे ये अच्छा लगा कि यार कम से कम कोई इनिशिएटिव तो ले रहा है, भले गुजरात के अंदर बना रहा है, कल को अपने वाले इन भोंगलों के भी माथे खुलेंगे थोड़े, है ना। और ये भी कोई ढंग की मूवियां बनाएंगे यार, और ढंग की मूवी में ढंग की चीजें दिखाएंगे, वरना बॉलीवुड जब भी इतिहास में मूवी बनाता है इतनी कचरा बनाता जिसके अंदर, है ना। वो बाजीराव वाला मैं एग्जांपल देता हूँ, तो बाजीराव वाली मूवी देख के उल्टियां आती है, उल्टियां, कि बाजीराव नीचे आ जाए तो इनको कूटे पकड़ पकड़ के, कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ में, पर इन्होंने किया भाई, लिखो। हाँ बताओ कहा, लिखो।
वो गुजरात चौहानों की झड़पें चल ही रही थी, कोई बड़ा युद्ध नहीं है, वो तो इनके चालुक्य चौहानों की झड़पें थी। वो तो मैं ही कहता हूँ ना कि उधर भीम सेकंड जो है बाद में लड़ ही रहा था इनसे, इसके बाद में जस्ट भीम सेकंड। और मैं क्या पाकिस्तान की न्यूज, पाकिस्तान की वीडियो खूब देखता हूँ, मेरे को प्यार ही है पाकिस्तान से है ना। और मुझे लगता है यार, मैं जहां मेरी परवरिश हुई 10th तक, मैं जहां तक पढ़ा वो इलाका पाकिस्तान के बेहद नजदीक, हमसे पाकिस्तान 8 किलोमीटर था। तो हमारे वहां दूरदर्शन कम पकड़ता था, पीटीवी ज्यादा पकड़ता था। पाकिस्तान की जो टीवी थी ज्यादा पकड़ती थी। लोगों की कल्चर भी थोड़ी थोड़ी पाकिस्तान जैसी थी। मेरे आज भी याद है, उस गांव में जो मुसलमान थे उनके खूब सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहा करते थे। अक्सर 5-7 साल में कोई पाकिस्तान वहां जाके भी आता था, तो एक पाकिस्तान में बहुत अच्छी चप्पलें मिलती है, मिर्जा, मिर्जा लिखी। तो मेरे को याद है हमारे गांव में यूं फैशन था कि मिर्जा की चप्पलें किसके पास है। तो पापा के पास मिर्जा की चप्पलें थी, तो भाई मिर्जा वाली चप्पलें कहाँ से लाएगी, पाकिस्तान से लाई हुई। तो पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई यूं कनेक्शन है थोड़ा बहुत, क्यों ठीक लगता है उधर, या उनके वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ मैं। तो मैं एक दिन कोई कोरोना के अंदर एक पाकिस्तान वाला कोई वीडियो देख रहा था, तो एक चैनल उनका, एक चैनल पे उनकी एक लड़की एंकर है, दो इतिहासकार बुला रखे हैं और साथ में जनता बैठी हुई है, कपिल शर्मा टाइप का शो। कपिल शर्मा वाला कॉमेडी, वो थोड़ा सा दूसरे टाइप। तो वो जो वो एंकर है वो उनसे पूछती है, इतिहासकार उस एंकर से पूछते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो कहती है भाई आज का जो वो लड़की कहती है आज का जो टॉपिक है वो है मोहम्मद गोरी, आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे। तो वो जो इतिहासकार होता है वो था मोहम्मद गोरी, वो बड़ा जंगजू बंदा सी, जंगजू योद्धा, जंगजू मतलब योद्धा। वो पूछती नहीं, वो कहता है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में जाने। तो पृथ्वीराज चौहान वो बड़ा जंगजू बंदा सी, तो क्या बात बताइए आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो वो कहता है कि अपने गजनी का राजा था मोहम्मद गोरी, तो कहता है उन्हें पहले गुजरात पे अटैक किया, एक गुजरात दी रानी सी नेका देवी। एक तो क्या पंजाबी बोलते हैं तो पूरा नायका नहीं बोला जाता, नेका। तो पंजाब दी वो गुजरात दी रानी थी नेका देवी, तो नेका देवी ने गोरी नू की हराया। तो मुझे लगा कि यार पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, हम नहीं जानते, है ना। तो फिर वो कहती है भाई ए होया, फिर गोरी ने अपना रूट चेंज किया, एथ की वो पंजाब होके गया, ते हरियाणा ते ट्रेन हैगा, ट्रेन ते पहला युद्ध होया, पृथ्वीराज ने गोरी नु फिर हराता। एथ की गोरी ने सौं पाई मतलब कसम खाई कि जदों तक मैं पृथ्वीराज नु हरांदा नहीं, मैं लीड़े नहीं तारने, लीड़े मतलब कपड़े, तारने मतलब उतारने, कि जब तक मैं पृथ्वीराज को हराऊंगा नहीं तब तक मैं कपड़े उतारूंगा। तो वो एंकर पूछती है कि तो फिर उसने कितने दिन बाद हराया था, कि 6 महीने लग गए सी। 6 महीने बाद में अगला अटैक, 6 महीने तक उन्हें लीडे नहीं तारे भाई, 6 महीने तक उसने कपड़े नहीं उतारे। तो वो इतिहास करके अरे ओ पहले जेडे लीड़े पा रखे सी ओदे उत्ते लीड़े पांदा, फिर लीड़े पांदा, नवे लीड़े ओदे उत्ते ही पा दे। तो जो लोग दर्शक बैठे ना सामने, ऑडियंस तो बैठी, उनमें से एक महिला कहती है फिर तो 6 महीने बाद गोरी खुद पटिंडा बन गया बठिंडा में कब्जा किया था ना तबर हिंद, जो कहता है तबर हिंद कब्जा कर लिया, 6 महीने बाद तो पटिंडा बन गया होगा, 180 कपड़े पहन के चलता होगा, तो खुद ही पटिंडा बना हुआ था। फिर उसमें है कि फिर एत की युद्ध आया, एत की पृथ्वीराज नु हराता, पृथ्वीराज ने फड़ लिया, फड़ के उन्हें मारता, तो ऐसा कुछ था। पर उसमें वो पूरा इनका वर्णन करता है। पाकिस्तान गोरी के प्रति बड़ा ऑब्सेस्ड है। पाकिस्तान में मिसाइल का नाम रखता है गोरी। क्या नाम रखा था उसने, हुआ क्या था, भारत ने एक मिसाइल बनाई थी, उसका नाम रखा था पृथ्वी। क्या नाम रखा, अपने नाम मिसाइलों का नाम है पृथ्वी, आकाश, है ना, त्रिशूल, अग्नि, अपने सारे नाम ऐसे। पर अपने वालों जैसे पृथ्वी रखा, उनमें दिमाग कमी है बापड़ों। तो उन्होंने कहा तुसी मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा, तो पृथ्वी आऊ तो कौन मारू अनु तो उन्होंने अपने मिसाइल का नाम क्या रखा, तो उनकी मिसाइल का नाम गोरी है, उनकी मिसाइल का नाम गजनवी है। तो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे इतिहासकार है हसन निसार। क्या नाम है, हसन हसन निसार। हसन निसार के मैं खूब सारे वीडियो सुनता रहता हूँ। तो हसन निसार एक वीडियो में कहते हैं कि जो देश अपने जड़ों से कट जाता है, जो देश अपने रूट से अलग हो जाता है, तो उस देश की कभी प्रगति नहीं होती। पाकिस्तान अपने रूट से अलग हो गया। पाकिस्तान अपने मिसाइलों के नाम रखता है गोरी और गजनबी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि हीरो कौन थे, गोरी और गजनबी। पाकिस्तान इस बात को भूल जाता है कि गोरी और गजनबी ने सबसे अधिक पाकिस्तान को लूटा था। तो एक गोरी और गजनबी राजा थे अफगानिस्तान के। कहां के राजा, तब पाकिस्तान भारत था, तो अफगानिस्तान से भारत पर अटैक कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान से भारत पर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान वाला टुकड़ा सबसे पहले आएगा, तो सबसे अधिक लूटमार कहां मचाई होगी। आप लुटेरों को हीरो बनाते हो, आप अपने बच्चों को लुटेरों का इतिहास पढ़ाते हो। वे लुटेरे जिन्होंने आपकी मां बहनों के साथ बलात्कार किए होंगे, वे लुटेरे जिन्होंने आपके बच्चों को जघन्य तरीके से आग में उछाल दिया होगा, मार दिया होगा, जो रक्त पिपासु टाइप के लोग थे जिनके नाम नहीं लिए जाने चाहिए सुबह शाम, उन लोगों को तुम अपने बच्चों को हीरो बना बना के पढ़ाते हो, इसलिए तुम्हारी दुर्गति है। वो बात यहां भी लागू होती है। जब हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब हम रूट से अलग होते जा रहे हैं। फिर जब हम नायिका देवी के बारे में नहीं जानते, तब हम कहते हैं कि नारियां अबला होती है। और जब हम पहली क्लास से पढ़ाते हैं कि नारियां अबला होती है, इसलिए तुम लड़कियों को लगने लग जाता है कि हाँ हम अबला है सर, हम सर कुछ ही नहीं कर सकते। फिर तुम कई बार को ऑफिस में आते हो, सर मैं रास्ते रास्ते जा रही थी, एक वो लड़का छेड़ा, थप्पड़ नहीं पड़े, किस बात का छेड़े, कैसे छेड़ दे ऐसे ही जूते खोल के मर जाए, आसपास नहीं दिखे वो तो।
पर कारण कि तुम्हें यूं बचपन से कूट कूट के बिठा दिया गया कि तुम अबला हो। तुम अबला नहीं हो, तुम क्या हो? सबला हो। क्या हो? तुम सब नायिका देवी की संतान हो। जो भी कोई यूं छेड़ने के लिए किसी बुरे उद्देश्य से आए वो मोहम्मद गोरी है, तो उसको काइंद्रा बना दोगी तुम। इस बार बठिंडा बन जाना चाहिए हो। आइंदा से इस प्रकार की शिकायत लेके नहीं आना चाहिए सर वो ऐसे करता है। किस बात का डर है? कभी किसी लड़के को आपने सुना कि उसने कहा कि सर मेरे को छेड़ दिया, उधर जा रहा है? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस का खेल है। क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया था कि तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो उसको लगता है और मैं कहता हूं कमजोर से कमजोर भी कोई सामने आई जाए तो एक बार आंख निकल जाएगी। इस बात कर क्या है, अगले का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, अगला भाग जाता है और हो जाता है। आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते, इसलिए कहीं ना कहीं इस प्रकार घटनाएं हो जाती है। इसलिए थोड़ी सी कॉन्फिडेंस दिखाओ। तुम सब नायिका देवी हो, अगले के सामने आंखें निकालोगी, अगला गोरी बन जाएगा। रही बात समझ में? तो हम बच्चियों को इनका इतिहास पढ़ाएंगे तो अपने आप उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। हम बताएंगे कि तुम उन महान महिलाओं की संतान हो जिन्होंने युद्ध के मैदान में जाकर लड़ाइयां की। तुम उन महान महिलाओं के संतान हो जिसने बुरे उद्देश्य से आए हुए उन दुर्दांत आक्रमणकारियों को देश की सीमाओं से बाहर भगा दिया था। तुम उन महान महिलाओं के संतान हो जिसने कहा कि मेरा बेटा मूलराज होगा छोटा, मैं रक्षा कर लूंगा। ये भी तो सकता था। वो ये कहती कि भाई मैं तो अब कैसे पार पड़ेगी, मेरा तो टाबर ही छोटा है, ठीक है मैं तो यहाँ से पीहर चली जाती हूँ, वापस चली जाती हूँ, गोरी कब्जा करे तो करे, मंत्रियों का देती, तुम चले जाओ। पर उसने कहा ना, मैं लीडर हूँ, मैं जाके लड़ लूंगी, मुझे लड़ने में कोई हर्ज है। पहले बड़ी बात, धारावर्ष गोरी के खिलाफ लड़ते हैं। कालांतर में गोरी इधर पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराने के बाद दिल्ली पे कब्जा करता है, तो गोरी अपना एक बंदा छोड़ता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन छोड़ता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुजरात पर अटैक करता है उस समय धारावर्ष फिर कुतुबुद्दीन ऐबक से लड़ता है। उसी आक्रमण के समय, जैसा कि अभी हम अभिलेख में पढ़ रहे थे, अरुणेश्वर मंदिर को तोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़ के जाता है। और गोरी धारावर्ष था कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ भी लड़ा। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का राजा बना इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश ने फिर गुजरात पर अटैक किया। इस बार धारावर्ष इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ा। धारावर्ष 3 तुर्कों के खिलाफ लड़ता है, गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। किस किस के खिलाफ? गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश।